नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। राजा भैया धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर चले। हर्षा रिछारिया भी पहुंची। बाबा बागेश्वर बोले 72 हूरों के लिए डॉक्टर्स बम फोड़ रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 8वां दिन है। मथुरा में दूसरे दिन बाहुबली राजा भैया धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर चलते दिखे। दोनों ने हाथ उठाकर जयकारे भी लगाए। सड़क पर बैठकर खाना खाया। इसके अलावा महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया भी पहुंची। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, उनके पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए उस डॉक्टर को क्या कमी है? पैसा भी खूब था, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, फिर भी क्या कर रहा था? क्योंकि उनकी तालीम यानी शिक्षा नीति में लिखा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। आज 16 किलोमीटर की पदयात्रा चलेगी। इसमें हजारों लोग शामिल हैं। करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एएसपी अनुज चौधरी खुद मोर्चे पर तैनात हैं। मथुरा में 55 किलोमीटर लंबी यात्रा 4 दिन में पूरी होगी और 16 नवंबर को इसका समापन होगा। गुरुवार को दिल्ली और हरियाणा होते हुए यात्रा मथुरा बॉर्डर से यूपी में दाखिल हुई थी। प्रवेश के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यूपी में हम ज्यादा सुरक्षित हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कब गाड़ी पलट जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पूछो कि संगठन क्यों जरूरी है। उनके पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए उस डॉक्टर को क्या कमी है? पैसा भी खूब था, 8 एकड़ जमीन भी थी, बंगला था, फिर भी वो क्या कर रहा है? क्योंकि उनकी तालीम यानी शिक्षा नीति में लिखा है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। अब वो बम फोड़कर दंगा फैलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? 8 मर गए। अरे गिनती करते रहो, फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कोई चला जाएगा और तुम पर क्या बीतेगी। किसी का तो भाई था। मैं कहता हूँ सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएंगे तो देश विरोधी ताकतें भाग जाएंगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, एकता जरूरी क्यों है? संगठन जरूरी क्यों है? कोसी के एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मार दिया। कुत्ता भाग गया, लेकिन उसने मधुमक्खी पर मारा तो आदमी को भागना पड़ा। मतलब कुत्ता अकेला था तो उसे भागना पड़ा और मधुमक्खियां एकजुट थीं तो आदमी को भागना पड़ा। यदि तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा और अगर तुम संगठित रहोगे तो देश विरोधी ताकतों को भागना पड़ेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।